नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही हैं और इसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इमारतें, चित्र तथा किताबें, जो कि क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फिगर बना है किस चीज़ का? ये कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। ये क्या है? मेहरौली का लौह स्तंभ है। ध्यान रखिएगा, इसे बनवाया किसने है? तो इस पर चंद्र नाम के शासक का वर्णन मिलता है। मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसका भी इसके बारे में बताया गया होगा। लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है और इसके बनने के समय की जो जानकारी है इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम का वर्णन मिलता है, जो संभवतः गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग का जंग बिल्कुल ही नहीं लगा थी। ये मेहरौली का लौह स्तंभ है। कहाँ है? मेहरौली दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में है। 7.2 मीटर लंबा है और 3 टन इसका वजन है। खास बात यह है कि इस पर आज तक जंग की नामो निशान ही नहीं है इसका। आगे देखते हैं, स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल होते थे तो लंबे तथा कभी बड़े होते थे या छोटे, पर इन सब में एक समानता थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था और इन डिब्बों में क्या होता था? या तो बुद्ध की कुछ अवशेष होते थे या इनके अनुयायियों के शरीर के कुछ अवशेष होते थे। या तो बुद्ध या तो उनके अनुयायी जो खास होते थे उनके शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर, वो उनसे संबंधित कोई ना कोई कीमती चीज़ रखी जाती थी या फिर सिक्के रखे जाते थे। इसे कहा क्या जाता था? धातु मंजूषा। तो एक डिब्बा जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जो रखी जाती थी उसे धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो प्रारंभ में स्तूप बने थे वो क्या थे? धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला। बाद में इसके विभिन्न तरीके से निर्माण बनने लगे थे। तो स्तूप क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, लेकिन एक समानता होती थी कि धातु मंजूषा सब में होता था। धातु मंजूषा क्या होता था? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष और इनके द्वारा प्रयुक्त की कोई ये चीज़ इसमें रखी जाती थी। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो अगला टॉपिक इसमें है, प्रदक्षिणा पथ किसे कहते थे? तो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, इसे ही प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते थे? जो स्तूप होते थे उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए बना था, जिसको चारों ओर लोग परिक्रमा करते थे, उसे क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहे जाते थे। तो जो रेलिंग से घेर दिया जाता था उसे वेदिका कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, रेलिंग से घेरना वेदिका कहा जाता है। वेदिका में ही प्रवेश द्वार बने होते थे। वेदिका में ही प्रवेश द्वार बने होते थे। आगे देखते हैं, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और भक्त पूजा करते थे। आगे देखते हैं, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो मंदिरों में मंडप का क्या काम होता था? यह एक सभागार सभा का स्थान होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होकर विभिन्न जो महत्वपूर्ण विषय था उस पर चर्चा भी करते थे। आगे देखते हैं, आगे है कि बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और दाएं ऊपर दिया गया महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर को एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकास्म कहा गया है। तो ये देखिए भीतर गांव का मंदिर है।
उत्तर प्रदेश का ये एकास्मक मंदिर है, क्योंकि एक मंदिर को एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, इसलिए इसे एकास्म मंदिर कहा गया है। और उत्तर प्रदेश का भितरगांव मंदिर इधर देखिए बाएं में दिया गया है। आगे देखते हैं, तोरण किसे कहते थे? अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता था। अब आगे देखते हैं, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम की रचना इलंगो कवि ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकरम, इसकी रचना किसने की है? इलंगो कवि ने की है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है और वह पुहार में रहता था। पुहार अर्थात कावेरी पत्तनम। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उन्हें प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो भी उसी से प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर को विनाश कर डाला। ध्यान रखिएगा, इसमें कहानी यही दी गई है, कहानी देख लीजिएगा। कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी तथा उसकी प्रेमिका कोवलन की प्रेमिका नर्तकी जो थी माधवी, उसकी कहानी है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम है, इसकी रचना इलंगो कवि ने की है। एक और महाकाव्य की रचना हमें पता चलती है, वो भी तमिल महाकाव्य है, मणिमेखलई। एक और महाकाव्य की रचना में मिलती है, वो है मणिमेखले, जिसकी रचना सतनार ने की है। जिसकी रचना किसने की है? सतनार ने की है। इसमें कोवलन और माधवी जो उसकी प्रेमिका थी, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी मिलती है। तो कोवलन माधवी कौन थी? उसकी जो नर्तकी प्रेमिका थी माधवी, उसकी बेटी की कहानी मिलती है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शिल्पाधिकरम की रचना किसने की है? इलंगो कवि ने की है। तमिल महाकाव्य है कोवलन और इसमें उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी है और साथ में नर्तकी माधवी की कहानी है। उसके बाद एक और महाकाव्य मणिमेखली, इसकी रचना सतनार ने की है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। आगे देखते हैं, आगे पुराण देखते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराण मतलब जैसे पुराण बोल देते हैं हम लोग गांव की भाषा में, तद्भव रूप में पुराण बोल देते हैं। पुराण मतलब पुराना अर्थात प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई हैं और इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। इसके अलावा क्या है? संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ इसमें हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और जो अधिकतर पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं। इसमें पूजा करने की विधियाँ भी बताई गई हैं। साथ ही संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियाँ भी लिखी गई हैं। और अधिकतर पुराण की जो भाषा है वो सरल संस्कृत है, ताकि सब लोग सुन सकें और समझ सकें। और स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे, वे भी इसे पढ़ सकते थे। अब विज्ञान की पुस्तकें देख लेते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद समाप्त होता है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक बुक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया कि दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है वह है इसका कारण। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि रोज़ सूर्य और निकलता है और डूबता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो दिन और रात होता है वह धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जो कि इन्होंने सही ही बताया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने ग्रहण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है उसके बारे में भी तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। इन्होंने जो 2πr होता है, वृत्त की परिधि निकालने की विधि भी ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज की प्रयुक्त होने वाली विधि थी। तो वो विधि दूसरी थी, लेकिन लगभग ठीक ही थी। अगला हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ, 1900 साल पहले हुआ और काई लून नामक व्यक्ति ने किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बना दिया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग अपनाया जाता है।
कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक चीन ने गुप्त रखा और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंची। ध्यान रखिएगा, करीब 1400 साल पहले ये कोरिया पहुंची। चलिए फिर इसी के साथ क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको क्लास 6 हिस्ट्री समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लास 6 की ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसे ही हम जल्द ही इसको समाप्त करेंगे। चलिए फिर, आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।